हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, आप सभी ने अभी तक हमारा जो प्रैक्टिस सेट्स है वो भी सोल्व किया होगा, जो हमने ग्रुप के अंदर डाला था। और जो बच्चे हमारे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े वो जुड़ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके, जो कि मैंने आपको बोला था कि रक्षाबंधन से शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर मतलब रेगुलर नहीं, वीकली में 2 टाइम मिल सकते हैं बच्चों। तो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, संडे को फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर ग्रुप में जुड़ना है, इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस सेट आसानी से सोल्व करके उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैथमेटिक्स तो हम करवा ही रहे हैं, तो इसके जब हम थोड़े कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब हम रिवीजन में चलेंगे या फिर आईएमपी क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, तब जाके आपको मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे ग्रुप के अंदर। तो इस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज करके आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं बच्चों, आपका ही बेनिफिट होगा। ग्रुप का नाम हमारे चैनल नाम के ऊपर बना हुआ है, इजी मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस, पीछे YT लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम इस पार्ट के अंदर खत्म कर दें, चाहे चाहे जितने भी क्वेश्चन हो सारे सारे हम कवर करने वाले बच्चों। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो पहला सवाल है बच्चों हमारे सामने, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्न में से है। तो बच्चों, कोई सा भी हो सकता है, हमको तो नहीं पता कौन सा, सभी के सभी 5 अंक की है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हमको पता है जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो उसका इस्तेमाल करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे? भाग विधि से। हमको पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, 5 बार 9 लिख दो, तो ये बन गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसको हम भाग विधि से सोल्व करेंगे। तो भाग विधि हमेशा घात वाले जो पहाड़ा मैंने आपको बोला था, वर्ग वाला जो पहाड़ा, 1 की घात अगर दोगे तो 1 होगा, 2 की घात दोगे तो 4 होगा, 3 की घात दोगे तो 9 होगा। इस प्रकार से हमको करना है। तो हमको 2 2 के जोड़े बनेंगे पीछे से, इसमें 2, इसमें 2, और ये सिंगल है। तो सिंगल क्या है? 9 है। तो 9 किसके पहाड़े में आएगा? 3 के वर्ग में आ जाएगा। मतलब क्या है? वर्ग का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 9 आ जाए या फिर 9 से छोटा रहे। मान लेता अगर 9 की जगह 10 होता तो मैं 3 का ही लेता, क्योंकि अगर मैं 4 का लेता तो 16 बन जाता, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। तो इस प्रकार से हमको 3 का लेना। तो 3 की घात 3 करेंगे तो 3 क्या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, घटा देंगे तो 0 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 99 है ना। 2 2 के 2 2 जोड़े उतरेंगे ना, इसका ध्यान रखिएगा, 2 2 जोड़े उतारते हैं हम। यहाँ पे जो संख्या रखी है उसका डबल कर देना। 3 रखा तो 3 का डबल क्या होगा? 6 होगा। और यहाँ पर मुझे ऐसी संख्या रखनी है जिसका गुणा करने पर 99 आ जाए या फिर उससे छोटा आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो भी अगर संख्या रखेंगे, अगर मैं 1 रखूँगा तो मैं 1 का ही गुणा करूँगा, अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 का ही गुणा करूँगा, तो अगर मैं 2 का गुणा करूँगा तो 900 मतलब 99 से बड़ी संख्या बन जाएगी, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो 6 में 1 का गुणा कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? 61 ज़ा 61, इसको घटा देंगे। यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, ऊपर से उतारेंगे 99। ठीक है, हमने 1 रखा था तो 1 को और जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ऐसी संख्या रखनी है जिसका गुणा करने पर ये संख्या आ जाए या फिर इससे छोटी बने, है ना। इससे छोटी बने, इससे बड़ी नहीं जा सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे? हमको पता है कि अगर मैं 5 बार लूँगा 6 बन जाएगी, 30 हो जाएगा। 6 रखूँगा तो 6 का गुणा ही करूँगा मैं। अगर मैं 6 रखूँगा तो किसका गुणा करूँगा? 6 का ही गुणा करूँगा। तो 6 6 36 का 6, हासिल आया 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, हासिल आया 1, 6 6 36 और 1 37। अगर मैं यहाँ पे 7 रख के 7 का गुणा करता, इससे ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाती है, क्योंकि अपना आंसर क्या है? 37 56 आया यहाँ पे ना, 37 56। इसको करेंगे, घटाओ करेंगे, कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और कट जाएगा। अब बच्चों, आपको आगे नहीं जा सकते, हम इसके आगे सोल्यूशन नहीं कर सकते, आगे दशमलव में जा रहा है। यहाँ पे कितने बार में किया मैंने? 6 बार में किया। अब 143 जो बचा है बच्चों, इसमें से घटा देना है। अगर जो संख्या बची वो हम घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कोई शेषफल बचेगा ही नहीं। कितना बचेगा? 6 में से 9 में से 3 गया तो 6 बच जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 बच जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 बच जाएगा। 9 ऐसा कैसा? 9 ऐसा कैसा? 99856। कौन सा ऑप्शन है? 99856 बच्चों अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से भाग विधि से सोल्व करके इसका आंसर निकाला जाता है। इस प्रकार से भाग विधि आपको आनी चाहिए अगर ऐसा सवाल सीखना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। अब सिंपल सी बात है बच्चों, सबसे पहले अपने को पता है पूर्ण वर्ग निकालना मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उस संख्या में गुणा करना पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, ये हमको पता चल गया, लेकिन हमको और भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। किस प्रकार से? देखिए किस प्रकार से, जब भी हमको ऐसी संख्या जिसमें गुणा करने की बात आ जाए या भाग करने की बात आ जाए, जोड़ने की बात आता है, जो भी बात आ जाए उसमें क्या करना है? हमको एलसीएम निकालना है। क्या करना है? और खास करके पूर्ण वर्ग की बात हो तो एलसीएम निकाल लेना। किसका? 275 का। अगर मैं 275 का क्या निकालूं? एलसीएम, तो किससे जाएगा ये? 2 से तो नहीं जा रहा, 7 5 12 13 14, 2 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा सीधे। 5 में 25, 2 बचा उसको दिया 5 में 25, अभी भी 5 से जा रहा है। ठीक है,
5 एकम 5, 5 एकम 7, अब 11 से करें, 11 एकम 11। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे क्या मिला, 5 गुणित 5 गुणित 11 मिला। और जब भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है क्या मिलती है, जब भी पूर्ण संख्या होती है उसमें दो दो के जोड़े बनने चाहिए, मतलब 5 दो बार है लेकिन 11 दो बार नहीं है, मतलब मुझे 11 और चाहिए, कितना चाहिए 11। तो मुझे क्या करना, 275 में अगर मैं 11 का गुणा कर दूंगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सिंपल सी बात बच्चों, जोड़े दो दो के बनने चाहिए, अगर जो जोड़ा 2 नहीं बन रहा है उसी का गुणा करें। तो यहाँ पे ऑप्शन में 11 दिख रहा है, अगर मैं 11 एक और गुणा कर दूं तो 11 इसके गुणे में आ जाएगा, तो 275 एक क्या बनेगा, उसका गुणा करते क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्योंकि एक यहाँ पे दो दो के जोड़े होने ही चाहिए बच्चों, दो दो के जोड़े होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा था, इसलिए हम 11 एक और ले लेंगे तो अपना पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऐसे सवाल में दो दो के जोड़े बनते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। सवाल है अंडर रूट के अंदर 35 लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर कितना लिखा है 35, और यहाँ पे डिवाइड है, क्या है डिवाइड बाय 5 इंटू अंडर रूट में लिखा हुआ है 7, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 35 आ जाएगा और बटे में क्या 5 लिख सकता हूँ मैं, गुणित में अंडर रूट में 7 कर सकता हूँ, सिंपल सी बात। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, अब मेरे को ये 35 में काट नहीं सकता, इससे क्या नहीं कर सकता, 35 को मैं काट नहीं सकता, तो मैं किस प्रकार से काट सकता हूँ वो मेरे को देखना पड़ेगा। अगर मैं इसके अंडर रूट में 2 अंडर रूट लगा के 2 लिख दूँ तो हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि ये रूल होता है बच्चों। रूल क्या होता है, अगर कोई संख्या के अंदर अगर हम अंडर रूट लगाते हैं तो घात 2 देनी पड़ती है, क्योंकि इससे ये कट के वापस 5 बन जाएगा, वापस सवाल बन जाएगा, इसलिए हमने इस प्रकार से लिख दिया। अगर मैंने इस प्रकार से लिख दिया मतलब क्या हो गया, 35 के बटे में अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, गुणे में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कट जाएगा, 5 7 जा 35, कितना हुआ यहाँ पे अंडर रूट में, कितना हुआ यहाँ पे अंडर रूट में अपने पास हुआ 7 बचा, नीचे बचा अंडर रूट में 5 और इधर बचा अंडर रूट में 7। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे इन दोनों का गुणा। तो जब अंडर रूट में सेम संख्या हो बच्चों, ये अपने पास यहाँ पे बचा और नीचे ये बचा है, ठीक है। जब अंडर रूट में सेम संख्या हो तो अंडर रूट से संख्या क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, और बटे में क्या बचा अंडर रूट में 5, यानी 7 के बटे में अंडर रूट 5 बच्चों अपना क्या होगा आंसर होगा, जो कि 4th वाला ऑप्शन होगा। इस प्रकार से बच्चों इस सवाल को किया जाता है, लेकिन ऐसे लेंदी सवाल एग्जाम में कम पूछते हैं क्योंकि लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पर एक बेसिक्स के तौर पे आप इसको समझ लीजिए, आपको काम आएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वही है, पूर्ण वर्ग बनाने की बात कर रहा है, वही एलसीएम निकालना है, और जो जोड़े में नहीं है एक और बार मैं समझा देता हूँ इसको आपको किस प्रकार से निकालना। अभी अपनों ने 275 का किया, इसी प्रकार से 480 का कर देना है। तो 2 से जाएगा पहले, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 से जाएगा 2 छंग 12, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे 15 दूनी 30, फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे 3 पंजे 15, और 5 से करेंगे 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे, अब मेरे को ये संख्या देखनी है, 1 2 3 4 5 12 4 5 6 और ये 7 संख्या। अब ये बताओ दो दो के जोड़े में, देखिए अब दो दो के जोड़े में कौन कौन आ रहा है पहले उसको अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये दोनों तो जोड़े में आ रहे हैं, ये दोनों तो जोड़े में आ रहे हैं। अब इन तीनों के जोड़े नहीं है, इन तीनों के जोड़े नहीं है, मतलब इनको 2 की, इसको एक और 2 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है, इसको 5 की जरूरत है, एक एक संख्या तीनों को चाहिए। हम इन तीनों का गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे की 30 बच्चों, कितना आया 30। तो हमको 30 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से सवाल को करते हैं। वहां पर 11 बचा था तो केवल 11 का गुणा, क्योंकि अकेली संख्या बची थी, किसका गुणा, इसमें 3 संख्या बची थी, तो इन तीनों का गुणा किया 30 आया, तो अपना आंसर 30 का गुणा करने पर ही उसका पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे कुछ अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए पहले। अंडर रूट में लिखा है 1 सहित 9 के बटे में 16। तो हम क्या करेंगे पहले 16 गुणा 1 में करेंगे, फिर नॉर्मल में चेंज करेंगे इसको, 16 एकम 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और बटे में 16। बच्चों 25 कैसे बना, इसका इसमें गुणा किया 1 में और इसको जोड़ दिया, 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ा तो 25, 25 के बटे में 16। तो 25 किसका स्क्वायर है बच्चों, इसकी ओर से बाहर करेंगे इसको, 25 स्क्वायर बच्चों 5 का, 25 स्क्वायर किसका है 5 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो किसमें आ गए बाहर आ गए। बाहर कैसे आए पहले वो समझ लीजिए, बाहर कैसे आए इसको हटाते पहले।
बाहर कैसे आए, अंडर रूट के अंदर मैंने अगर मैं 5 के गुणे में 5 लिखूँ तो 25 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और 4 के गुणे में अगर मैं 4 लिखूँगा तो बिल्कुल 16 बनेगा। तो जब दो दो जोड़े होते हैं तो एक संख्या बाहर आ जाती है और इसमें से एक संख्या बाहर, जिससे अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। और 5 का हमको क्या कर देना है, 5 में 4 का भाग दे देना है। क्या कर देना, 5 में 4 का भाग दे देना है। तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 कितना बच्चा, एक को ऊपर रख देंगे, 4 को नीचे रख देंगे। जो शेषफल बचा उसको ऊपर रखते हैं, जिससे भाग दे रहे उसको नीचे रखते हैं। तो 1 सहित 1/4 बच्चों अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। इस प्रकार से सवाल को किया जाता है। बस अंडर रूट का ध्यान रखिएगा, इसकी ओर आपको पता होना चाहिए। और बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से कर दिया। काफ़ी बच्चों मेहनत हो रही है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि पंखा नहीं चला सकते कि इश्यू आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आवाज़ उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और एसी वेसी तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसी मेहनत पर आपको थोड़ा सा चैनल को जुड़ जाना है, सब्सक्राइब करके रखना है। बच्चों यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आया है, बहुत ही सिंपल। इसमें ट्रिक से भी मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी आपको सॉल्यूशन भी इसका पता है किस प्रकार से करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 मतलब ये अगर यहाँ पे कुछ भी 3 लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये क्या है, वर्ग है। और वर्ग में किसके जोड़े बनते हैं, 2 के। तो 2 संख्या के जोड़े बना लेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको बाहर करूँ तो यहाँ से एक 0 बाहर आ जाएगा। अब 64 किसका है, 8 गुणित 8 का है कि नहीं है, 8 गुणित 8 मतलब एक संख्या क्या आ जाएगी, इसमें 8 बाहर आ जाए, मतलब दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। तो 0.08, 0.08 कहाँ पे, ये रह गया। तो अपना आंसर बन गया। देखो 0 की ये 2 0 और 8 ही उठी, ये 64 और दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि 2 के जोड़े थे तो एक एक संख्या बाहर आ गई, बाकी आगे दोनों चल ही रहे साथ में। तो अपना आंसर ये बन गया। बहुत ही सिंपल था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये सवाल दिया गया है ना, इस सवाल को समझेंगे, बहुत ही आसान है। ऊपर 36 लिखा गया है, क्या लिखा गया है ऊपर 36। अगर मेरे को मैं बताऊं आपको 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 36 6 बाहर आ जाएगा। 81 इसका स्क्वायर है, 90 90 81 9 बार में। 7 किसका है, 49 का, 7 7 49। और 4 किसका है, 4 4 16। नीचे 9 किसका है, 3 3 का 9, 3 3 9। और 4 किसका है, 2 दूनी 4। किस किसका क्या क्या कट रहा है वो काट देते हैं। देखिए कौन कौन कट रहा है, 3 1 कम 3, 3 3 9, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब नीचे खत्म हो गया तो ऊपर ऊपर का गुणा कर, क्या बचा ऊपर, ऊपर 6 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 2 बचा। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42। और 42 में हमको किसका गुणा कर देना है, 6 का। 6 दूनी 12 का 2, हासिला 1, 6 24 और 1 25, 500 252। कितना है बच्चों, 252 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन सबको गुणा करने पर क्या है, 252। इनके स्क्वायर बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बोला था 25 तक सभी बच्चों को आना चाहिए ऐसे सवाल अगर आपको करने हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों। ये सवाल वही आ गया, पूर्ण वर्ग बताइए, जिसे आपको करके बताना है बच्चों। ये सवाल रिपीट है आपकी बुक के अंदर, तो ये 16 और 15 16 सेम सवाल है, तो आपको वही करना है जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए बच्चों 17 सवाल, देखिए बहुत ही आसान सवाल है। समझिए यहाँ पे, एक सैन्य कंपनी में, मतलब सैन्य यानी जवान वाले बात हो रही है यहाँ पे ना, सैन्य यानी कि आप समझ लीजिए आर्मी वाले लोग। 19,600 जवान हैं, वे उतनी ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में जवान हो, मतलब उसी में गुणा करना। तो बच्चा बच्चों हमको पता है कि जो 100 जीरो है, अगर पीछे 2 जीरो आ रहे हैं मतलब अपने पास 1 जीरो होना चाहिए। इसके अंदर 1 जीरो, इसके अंदर 1 जीरो, इसके अंदर 1 जीरो है। यहाँ पे 2 जीरो, मतलब ये तो गलत हो गया, क्योंकि 1 जीरो के 2 जीरो बनेंगे। मुझे पता है अगर मैं 10 में 10 का गुणा करता हूँ, मुझे पता है कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, मतलब 2 जीरो बन जाते हैं। अब मुझे पता है अगर मैं 450 का 450 में गुणा करूँ, 2 जीरो आने, लेकिन यहाँ पे 4 जीरो बन जाते, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब मुझे पता है कि 14 किसका स्क्वायर है, 14 196 का है, 96 का, और 2 जीरो के 2 जीरो, तो अपना आंसर कौन सा बनेगा, 140 बनेगा। अगर आपको स्क्वायर पता होता है ना बच्चों, तो चुटकियों में इसका 1 सेकंड में आंसर आता है। 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196, और 1 जीरो के 2 जीरो बन जाता है गुणा करने पर। यानी अगर आपको 140 में 140 का अगर आप गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 1996, और 00 इसका आंसर आ जाएगा। आप ट्राई करके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, जिस सवाल में इसके मान दिए हो, मतलब अगर इसको सोल्यूशन करने पर मुझे ये 24 चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे सवाल को किस प्रकार किया जाता है वो देखिए। 8 के बटे में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अंडर रूट एक बार 8 के पास भी है और अंडर रूट एक बार 3 के पास भी है। तो हम क्या करेंगे, हर का परिमयकरण। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश बोलते हैं बच्चों, और नीचे वाले को बोलते हैं हर।
ठीक है। तो हर का परिमेयकरण यानी हर वाली संख्या कौन है, 3 है, तो परिमेयकरण मतलब होता है ऊपर भी गुणा 3 का और नीचे भी गुणा 3 का अंडर रूट के साथ में। तो इन दोनों का गुणा हो जाए क्या हो जाए, 8 कितना हो जाए बच्चों, 24 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाए, 3 में 3 सेम संख्या होती है, तो सेम संख्या क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है अंडर रूट से। क्योंकि क्यों हो जाती है, जब सेम संख्या होती है तो 3 की घात 2 हो जाती है, और 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और 3 बाहर आ जाता है। अब 24 आ गया अपने पास। अब 24 का मान हमको दे रखा है, 24 का मान क्या दे रखा है हमको, यहाँ पे लिख देना 24 का मान क्या है 0.89 और 9 बटे में क्या आ जाएगा 3। तो हमको भाग दे देना 3 का। सिंपल सी बात है बच्चों, 3 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए 4.899 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। 3 एक कम 3, कितना बचा, 1 बचेगा, दशमलव का दशमलव इधर देंगे, ऊपर से उतारेंगे 8, 3 से कितना हो जाएगा 18, कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 9, 3 से कितना हो जाएगा 9, पूरा कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 9 और 3 × 9, तो 1.633 बच्चों अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों ऐसा मान दिया है, मान हमने निकाला, हर का परिमेयकरण होता है। अगर दो संख्या आ जाए, मान लो यहाँ पे प्लस में आ जाए तो उधर माइनस में देते हैं ना, चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। बच्चों फिर वही सवाल आ गया 675 वाला, गुणा करने पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आपको करके बताना है। इसमें भी वही करना है, पूर्ण वर्ग बताना, छोटी छोटी संख्या का वो आप करके बताइएगा। हाँ बच्चों ये सवाल सेम उसी तरीके से आ गया, तो इसको मैं एक और बार आपको करवा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे सवाल को कैसे करता है। हर के परिमेयकरण वाला है ना, देखिए इसका मान दिया है, मतलब अपने को कहीं ना कहीं 6 देखने को मिलेगा। तो देखिए किस प्रकार से, केवल सवाल ये वाला अपना है, नीचे क्या दिया है 2 के बटे में 3, यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो हर जो होता है वो नीचे होता है, तो इसका परिमेयकरण कुछ इस प्रकार से होता है, यानी ऊपर और नीचे दोनों का गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और अंदर भी करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, अंदर हो जाएगा 6, बटे में क्या आ जाए 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2/3 है, 3 में 3 का गुणा करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3 का 3 बाहर आ जाएगा। सिंपल सी बात बच्चों, देखिए 3 दूनी हमने 6 कर दिया, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 3 में 6 2 का गुणा किया, 3 दूनी 6 हुआ, यहाँ पे आया, और ये अंडर रूट के अंदर इन दोनों को गया तो 3 दूनी 6 अंडर रूट के अंदर आ गया, देख सकते हैं आप। 2 में 2 का गुणा किया 4 आ गया, और 3 में 3 का करते जब अंडर रूट के अंदर होता है तो घात बनती है तो कट के बाहर आ जाता है, इसलिए 3 बाहर आ गया, ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा 6 की, यहाँ पे अंडर रूट में 6 और नीचे आ जाएगा 6 दूनी 4 दूनी 12, तो 2 6 से कट रहा है, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी अंडर रूट में 6 के बटे में क्या आ गया 2 आ गया, 6 से कट गया 6 दूनी 12, तो अंडर रूट में 6 के बटे में 2 आ चुका है। तो हमको 6 का मान दिया है, यहाँ पे लिख देंगे 2.449 और भाग इसका देना है हमको 2 का देना, तो दे देते हैं। 2 एक कम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, पूरा कट गया, दशमलव आगे दे दिया, ऊपर से उतारे 4, 2 दूनी 4 पूरा कट गया, ऊपर से फिर उतारे 4, 2 दूनी 4 पूरा कट गया, ऊपर से उतारे 9, 2 चौक 8, लगभग ये आ रहा है अपना आंसर, क्या आ रहा है ये आ रहा है 1.224 बच्चों अपना आंसर आ रहा है। आगे 5 भी आ जाता, अगर हम आगे और सोल्व करते तो 5 भी आ जाता, इसलिए अपना आंसर ये वाला होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 बटे, यहाँ पे देखो ये सवाल सेम उसी तरीके से हमने अभी किया था, 100 सवाल 110 एक सहित 1/4 हो जाएगा। तो हमको इसका इसमें क्या करना है, गुणा करना है, फिर इसको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44 यानी 440, 4 और 110 का गुणा करें तो 440 आएगा, 440 में 1 जोड़ेंगे तो 441 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाए नीचे वापस 4 लिख देंगे, ठीक है। 441 किसका है स्क्वायर है बच्चों 21 का है, किसका 21 का, 2 किसका है 4 किसका है 2 का, हमें उसको भाग दे देना है, 21 में हमको किसका भाग दे देना है 2 का, तो 2 धाम कितना हो जाएगा 20, कितना बचा 1, भाग जाएगा दशमलव और यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 पंजे 10 यानी 10.5 बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे सवालों में आपको इसके और पता होगा तभी अपना आंसर बनेगा, वरना आपको नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप समझ लीजिए किस प्रकार से सवाल को करना है। 140 लिखा है, ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, प्लस 315 है, बराबर कितना है 10 15 है ना।
अब ये मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक यहाँ पर बैठेगा। और अंडर रूट के अंदर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या रखाएगी, मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जो भी अंडर रूट के अंदर संख्या रखाएगी उन चारों में से कोई एक होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अंदर अगर मैं रखूँगा तो उसको मैं बाहर करूँगा तो वो किसी ना किसी, जैसे 16 को मैं रखूँगा तो अंदर बाहर 4 आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर है। 25 को रखूँगा तो ये देखो ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि 5 अंडर रूट के अंदर आता ही नहीं है ना। 25 5 का स्क्वायर तो वो आ सकता है और 36 6 का स्क्वायर तो यहाँ पे 6 आ सकता है। मतलब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में गुणा करना है और जोड़ने पर ये आ जाए। अब देखिए अगर मैं 140 के साथ में अंडर रूट में अगर मैं 16 रखता, मतलब कि यहाँ पे कितना आता, 4 आता, क्योंकि 16 करते मतलब 4 गुणे 4 बनता तभी 16 होगा ना, तो एक 4 बाहर आ गया। तो 14 चौक 56, मतलब 560। 560 में अगर मैं 315 जोड़ूँ कितना हो रही है, 5 हो रहा, 7 हो रहा, ये तो नहीं बन रहा, 1010 नहीं बना, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत है ना। तो हम किसको रखेंगे, अब एक और ऑप्शन रखेंगे हम, छोटा वाला 25 वाला। मतलब 140 में मैं 5 गुणे 5 यानी 5 का रख देता हूँ प्लस 315 है ना। तो 14 पंजे 70 यानी कितना हो गया 700। 700 में अगर मैं 315 जोड़ता हूँ तो बिल्कुल 1050 आएगा, इसलिए अपना आंसर कौन सा होगा, 25 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, अंदर 25 आएगा। 25 आएगा तो 5 बार आएगा, 5 का गुणा इसमें करके इसको जोड़ देंगे तो 1015 अपना बन जाएगा। बच्चों इसे सवाल को इस प्रकार से कर सकते हैं। और लास्ट सवाल बच्चों ये होमवर्क पे लीजिए, ऐसा सवाल हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो देखते हैं किन किन बच्चों के सवाल आते हैं। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा। काफ़ी लंबा सवाल थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही सवाल थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा गति थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन समझा है पूरी प्रॉपर तरीके से। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कहीं अटक जाते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप उसको रिपीट करके भी देखिए। अगर आपको स्लो में देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।